नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा माशाअल्लाह अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम व हाज़िरीन मजलिस, आप तमामी हजरात को जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। मकाम मुसर्रत है कि 116 साल तसलसल के साथ ये जलसा एक सदी से निकलकर दूसरी सदी में दाखिल हो गया है और इसी तरह यहाँ की कुरैशी बिरादरी अगर अगली नस्लों में भी जज्बे ईमानी की हरारत पैदा करती रही तो डबल सेंचुरी बनने में भी किसी तरह का कोई शक व शुबहा नहीं है। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तमाम तारीफ़ और हम्दो सना परवरदिगार आलम रब्बुल औला की, जिसने हमें मेराज का दूल्हा मुस्तफ़ा दिया। सुभान अल्लाह। और दरूदो सलाम उस नौशे बज़्म जन्नत पर जिसने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। आज की इस मुबारक शब में आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात को बहुत अच्छा। तो इस्लाम जैसे मजहब मुहज़्ज़ब की रोशनी आपके घर से निकलकर दूसरों के घरों में भी पहुंच जाएगी। इस लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। मेराज का मतलब मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से अर्श पर तशरीफ़ ले गए, रे से रात के हिस्से में गए, अलिफ से अल्लाह से मिलने गए, जीम से जिब्रील अमीन के साथ गए। मेराज मुकम्मल हो गई। एक नूर से मिलने नूर चला, एक जल्लल्लाह एक सल्लल्लाह। ठहरो मूसा बेताब न हो, हाँ ताब तो आई जाती है। गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। क्या बात है। नजरें बदल गईं तो नज़ारा बदल गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब हम आयत करीमा की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराएंगे। इरशाद रब्बानी है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बेअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।
पाक है वो ज़ात जो ले गई एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, लिनुरियहु मिन आयातिना अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, वहाँ ले गई जिसके गिरदा गिर्द उसने बरकतों की बारिश कर दी थी, जहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है, वहाँ अल्लाह ले गया अपने हबीब को अपनी रोशन निशानियाँ दिखलाने के लिए। तो हुजूर के मेराज की जो कहानी है वो कुरान की ज़ुबानी ये है कि अल्लाह अपने महबूब को रोशन निशानियाँ दिखलाने के लिए इस सफ़र पर ले गया। यहाँ एक बात और जहन में रखिए, मेराज के मामले में जब से मेराज हुई है आज तक तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मेराज रूहानी थी, उलमाए उम्मत का ख्याल है कि ये मेराज जिस्मानी थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले गए, और जमात हक्का का ख्याल है कि जिस्म और रूह के साथ तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ख्वाब ही में जाने वाली बात होती तो ख्वाब में तो हम लोग भी यहाँ से बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के अमेरिका तक का सफ़र कर लेते हैं। तो ये कौन सी खूबी की बात थी कि ख्वाब में यहाँ गए वहाँ गए और उसको इतनी अहमियत दी जाती। अहमियत की बात तब हुई जब जिस्मो जान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। ये हुजूर के मौजज़ात में कुरान करीम के बाद सबसे बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम है, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा ये मेराज है। मेराज कहते हैं उरूज को, बुलंदी को, बरतरी को, अज़मत के साथ परे परवास को बुलंद करते हुए सिदरतुल मुंतहा के आगे परवास कर जाने को। हुजूर का ये सफ़र मेराज कब हुआ और किस हालत में हुआ? हिजरत से पहले 1 साल पहले मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर तकरीबन 11 साल गुजर चुके थे। नबूवत के ऐलान के बाद इंसानियत को हिसार जुल्मत से निकालकर नूरे हिदायत की मिशअल आदमी के हाथ में देने के लिए अल्लाह का हबीब दिन रात मक्का की धरती पे मेहनत करता रहा। ऐ लोगों, मैं तुम्हें एक कलमा देता हूँ, अगर तुमने इसे कबूल कर लिया तो कायनात आलम की हुकूमत मैं तुम्हारी ठोकर में डाल दूंगा। गरीब लोग थे कुछ जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, बकिया मक्का के रऊसा ने इस कलमे को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तन मन धन का जोर लगा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए गए। हुजूर को जादूगर, साहिर और मजनून तक माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कहा गया। कोई ऐसा ताना नहीं था जो वजूद में कांटा बनकर चुभता हो और हुजूर को न दिया गया हो। मगर मक्का की धरती पर 13 साल तक अल्लाह के हबीब इंसानियत को 2 सबक पढ़ाते रहे। ऐ लोगों, जिसने पैदा किया है उसका हक अदा करो, और जितनों को पैदा किया है इनका हक अदा करो। मैं तुम्हें पूजा से नहीं रोकता, मैं तुम्हें इबादत से नहीं रोकता, मैं तो आया ही हूँ इबादत करवाने के लिए। सुभान अल्लाह।
मगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इबादत उसकी करो जिसकी करनी चाहिए। वाह 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 वाह। तुम जिनको अपने हाथों से बना रहे हो उनकी इबादत मत करो, जिसने अपने हाथ से तुम्हें बनाया है उसकी इबादत करो। बस इस कलमे की तबलीग के नतीजे में हुजूर पे पत्थर चलाए गए, गालियों की बारिश कर दी गई, जीना दूभर कर दिया गया। और जब देखा हुजूर ने कि मक्का में अब लोगों के दिल भी पत्थर हो चुके हैं पत्थरों की धरती पर, तो सरकार ने सोचा कि करीब में ताइफ है, चलें उस शहर में, वहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम दें। हो सकता है कुछ सईद रूहें वहाँ से निकलें और कलमा तौहीद का परचम हाथों में लेकर दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाएं। मगर वहाँ भी मामला बिल्कुल बरक्स निकला। रसूल पाक की बात वो क्या सुनते, उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों को रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया और फिर इतनी रसूल पाक पर पत्थरों की बारिश हुई और इस कदर गाली और गलूज और तबर्राबाजी के परचम लहराए गए कि अल्लाह का हबीब जख्मों से चूर हो गया। सर पे पत्थर, हाथ पे पत्थर, पैर पे पत्थर, इतने पत्थर मारे गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से पाकीज़ा खून की धारें फव्वारा बनकर छलकने लगी। साथ में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके खादिम थे जिनका नाम हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा है। ज़ैद को लेकर हुजूर चले। जब लोग पत्थर मारते थे और जब बेहोशी का आलम सरकार का हो जाता था पत्थरों के ज़ख्म की ताब न लाकर, तो मुशरिकीन मुर्दा समझकर छोड़ देते थे। मगर जो ही जिस्म अतहर में हरकत आती थी फिर जिस्म अतहर पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती थी। नतीजतन किसी तरह शहर ताइफ से निकले और हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा अपनी पुश्ते मुबारक पर हुजूर को सवार करके बाहर निकले। एक अंगूर का बाग था, अंगूर के बाग के पास हुजूर को लेटाया। पानी के चश्मे से जिसमें अतहर के खून धुलते जाते थे, मुक़द्दस नालैन में खून इस तरह चिपक गया था कि नालैन पैर से निकालने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे आलम में हुजूर की आँखों से अश्के गम का दरिया रवा था और रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरकार ने हाथ उठा दिए थे। अर्ज़ हदीस शरीफ पढ़िए तो पता चलता है। अल्लाह के हबीब कह रहे थे, ए मेरे मालिक, तूने किन लोगों के हवाले मुझे कर दिया है। मेरे मौला, तू मुझसे नाराज़ मत होना, मैं तेरे दीन के लिए अपनी जान खपा दूंगा, मगर तेरे कलमे की हक्कानियत की राह से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर तू मुझसे राजी है तो ज़माने के पत्थर का मुझे गम नहीं है, फूल समझकर इन पत्थरों को मैं सह लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मत मुस्तफ़ा, सब्रे मुस्तफ़ा। सरकार की इस दुआ ने अर्श आज़म को हिला दिया और आसमान से उन फरिश्तों का नुज़ूल हुआ जिन्हें हम मलाइकतुल जबल कहते हैं, जिन फरिश्तों का कंट्रोल पहाड़ों पर है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम साथ में आए और कहा, हुजूर अल्लाह आपको सलाम पेश कर रहा है और इन फरिश्तों को उसने भेजा है कि इन बदबख्तों की ज़िंदगी का ख़ात्मा 1 सेकंड में कर दिया जाएगा। आप अगर हुक्म दे दें तो दाहिने साइड में जो पहाड़ियाँ हैं और शहर के बाएं साइड में जो पहाड़ियाँ हैं, ये फरिश्ते दोनों साइड की पहाड़ियों को उठाएंगे और रहने वाले ताइफ के लोगों को सुरमा की तरह पीस के रख देंगे। जब इस जलालत में आप पैगाम को रसूल पाक ने सुना तो रहमत तमाम की आँखों में आंसू आए और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा एहदे कौमी फ़इन्नहु ला यअलमून। ए अल्लाह, मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। मैं बद्दुआ करने इस दुनिया में नहीं आया हूँ, दुआओं के फूल बरसाने के लिए आया हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं फरमाई। और इस आलम में देखिए आप ज़रा सा कैसी
गरीबुल वतनी है, कैसी बेचारगी है, कैसी बेकसी और बेबसी है। खून में पैगंबर का पूरा वजूद लुथड़ा हुआ है और ऐसे आलम में अल्लाह का रसूल उस कौम की हिदायत की दुआ ये कह के करता है कि आज अगर मैं बद्दुआ के अंदर इन्हें पिसवा दूं तो इनकी नस्लें आगे पैदा नहीं होंगी। मैं अब इस उम्मीद पर इनके लिए दुआ कर रहा हूं कि ए मेरे रब, अगर इन्हें तौफीक नहीं है तेरे कलमे की तो मेरे मालिक इस कौम को हिदायत दे देना। हो सकता है आने वाली नस्लें तेरा कलमा पढ़ें, आने वाली नस्लें तेरे हबीब पर दरूदो सलाम भेजें। हजरात, इस परेशानी से मेरे आका वहाँ से निकलकर मक्का की जानिब रवाना हुए। अब जब सरकार मक्का आए हैं, आप बताइए, जब कोई किसी के लिए सब्र और रज़ा की इतनी बड़ी मंजिलों से गुजरे तो उसका मालिक उसे इनाम देगा या नहीं देगा। यही वो मंजिल है कि जब हुजूर उधर से वापस मक्का में आए हैं तो रब्बे जुल जलाल कहता है, मेरे हबीब, मैंने तेरे ज़ख्मों को रिश्ते हुए देखा है। मेरे हबीब, तेरे बदन पर खून के फव्वारे मैंने देखे हैं। मेरे हबीब, तूने मेरे इश्क में तन मन धन की बाजी लगा दी है, मगर अब मैं दुनिया को ये दिखलाऊंगा कि ज़मीन पर तो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि आसमान के फरिश्ते फूल बरसाकर तेरा इस्तकबाल करें। उधर घर पे पहुंचे और इधर जनाबे जिब्रील अमीन आए। हुजूर, ये फर्शी क्या जाने कि आपका मर्तबा क्या है। आइए, अल्लाह अर्श पे बुला रहा है ताकि इन फर्शियों को बताया जाए कि जो दुनिया में तुम कर रहे हो ये तुम्हारी तारीख है, और जो दुनिया को पैदा करने वाला आज करेगा ये वो तारीख बना के तुमको देगा। ये थी वो मंजिल जिसमें आयत करीमा नाजिल होती है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसके बाद फौरन शब मेराज होती है। गमों को खुशी और फरहत में तब्दील करने की राहें कुशादा होती हैं। वो सरवरे किश्वरे रसालत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब ये मंजिल आई कि हुजूर को वो सफ़र कराया जाए जो सफ़र तारीख़ इंसानियत में किसी का मुक़द्दर नहीं बना। हुजूर को वो निशानियाँ दिखाई जाएं जो निशानियाँ तारीख़ इंसानियत में किसी इंसान को मैसर नहीं आईं। हुजूर के सामने वो हिजाबात उठाए जाएं जो हिजाबात किसी नबी के सामने भी नहीं उठाए गए। हुजूर को वो परे परवाज़ अता किया जाए जो परे परवाज़ किसी मुंतखब रसूल को भी नहीं दिया गया, मगर मुस्तफ़ा को वो परे परवाज़ दे दिया गया। इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सवाल यह है कि अब फ़लसफ़ियों का सवाल आया। फ़लसफ़ियों का सवाल यह है कि जिस्म के साथ आदमी खला से कैसे गुजर सकता है। खलाओं में कुर्रे नार है, इस जिस्म के साथ कुर्रे नार से गुजरना नामुमकिन है। तो कुर्रे नार था और हुजूर कैसे गुजर गए। खलाओं में ये जिस्म परवाज़ कर ही नहीं सकता, इस जिस्म के साथ जाना नामुमकिन है। फ़लसफ़ी अपना फ़लसफ़ा बघारते रहे, मगर सवाल ये है कि क्या हुजूर खुद से जा रहे थे। अगर हुजूर खुद से जाते तो तुम जिस्म के बारे में बहस करते। हुजूर का ये दावा तो नहीं है कि मैं खुद से गया, दावा तो अल्लाह का है कि मैं ले गया। तो सबसे पहले अल्लाह ने एतराज़ का दरवाज़ा बंद करने के लिए आयत करीमा यहाँ से शुरू की, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो रब हर बेबसी से, पाक है वो रब हर तरह की ज़ईफ़ी से, पाक है वो रब हर तरह की कमी से। तो जब रब ले गया तो रब सब कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता। रब लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता। रब अदम से वजूद में कायनात को ला सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता। या तो ये कहो कि अल्लाह कर नहीं सकता, तब मेराज जिस्मानी पे एतराज़ करो। और अगर ये कहो कि अल्लाह कर सकता है तो बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जो अल्लाह एक चींटी को रिस्क दे के पाल सकता है, एक परिंदे को रिस्क दे के पाल सकता है, परिंदों को परे परवाज देकर हवाओं में उड़ा सकता है, वो अपने महबूब को आसमानों की दुनिया में क्यों नहीं ले जा सकता। तो सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात किसको, बेअब्दिही लैला, अपने बंदे को। कौन जा रहा है, बंदा जा रहा है। कौन ले जा रहा है, खुदा ले जा रहा है। हजरात,
हुजूर का एक मनसब है रिसालत, हुजूर का एक मनसब है नबूवत। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, बेअब्दिही लैला, जरा बारीक बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने रसूल को रातों रात। रसूल हैं मगर सिफत रिसालत से शबे मेराज का वाक़या नहीं बयान हो रहा है, सिफत अबदियत से शबे मेराज का वाक़या बयान किया जा रहा है। ले जा रहा है अपने बंदे को, ये क्यों नहीं कहा कि ले जा रहा है अपने रसूल को। अब रिसालत में और बंदगी में ज़रा मुलाहजा फरमाइए कि लतीफ़ हुस्न क्या है। लतीफ़ हुस्न ये है मेरे भाई कि रसूल पाक की अबदियत इन तमाम सिफतों से आगे बढ़ी हुई है। ऐसे अब्द हैं अपने माबूद के जैसा अब्द कायनात में न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जब अर्श की दुनिया में वो थे तो रब ने उनका नाम अहमद रखा था, जब फर्श की दुनिया में आए तो रब ने उनका नाम मोहम्मद रखा। अहमद उसे कहते हैं जो अपने खुदा की इतनी तारीफ करे कि मखलूक में उतनी तारीफ खुदा की कोई कर ही नहीं सकता। तो अर्श में थे, ऐसी अल्लाह की तारीफ किया जैसी तारीफ मखलूक कर ही नहीं सकती। फर्श पे आए तो इनाम दिया और नाम मोहम्मद रखा। अब अहमद के माना यह है कि अल्लाह की जो इतनी तारीफ करे जैसी तारीफ कोई दूसरा न कर सके। तो फिर मोहम्मद के माना यह है कि अल्लाह अपने बंदे की ऐसी तारीफ करे कि इस बंदे के अलावा अल्लाह ने ऐसी तारीफ कायनात में किसी की नहीं की। अहमद भी हैं लाजवाब, मोहम्मद भी हैं लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। फिर रिसालत नाम है ऊपर से नीचे आने का। अल्लाह के पास से बंदों तक आने का नाम है रिसालत, और बंदों से उठकर अल्लाह की तरफ जाने का नाम है अबदियत। तो ये अब्द जा रहा है, रिसालत ऊपर से आ रही है, बंदगी नीचे से ऊपर जा रही है। ऐसा बंदा ऐसी बंदगी करके गया कि थक गए हजरत जिब्रील अमीन के बालों पर भी, और सिदरतुल मुंतहा पे वो रुके और ये अब्द खास उससे आगे गुजर गया। गए कैसे? तो आपने उलमा से सुना है कि एक सवारी आई थी जिसका नाम है बुराक। उसी सवारी से हुजूर तशरीफ ले गए मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक की दूरी कितनी है ज़मीनी एतबार से? नियर अबाउट 1500 किलोमीटर। ये 1500 किलोमीटर की दूरी इस बुराक की सवारी से मुस्तफ़ा ने इस रात में तय किया। लोग हैरत में हैं कि इतनी तेजी के साथ ये कैसे गई कि गए भी, आसमानों से भी गुजरे और आ भी गए। तो ये सवारी इतनी तेजी से कैसे लेके गई? अच्छा, फिर ये सवारी मक्का से चली जमीन पर तो बैतुल मुक़द्दस पहुंची, और बैतुल मुक़द्दस से जो उड़ी तो अर्श पे पहुंच गई और हुजूर को सवार करके ले गई। अक्ल इंसानों की हैरान है। कल मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन हैरान थे और आज अक्ल के बंदे हैरान हैं। तो हैरानी की क्या बात है? एक बात। दूसरे ये कि जिस रब ने इस सवारी से हुजूर को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र करवाया तो इतना चलाने की क्या ज़रूरत थी? ये सवारी यहीं से क्यों नहीं उड़ गई सीधे? इन तमाम तर बातों का जवाब आज 1400 साल के बाद साइंस दे रही है। मैं दिल्ली से आया आपके जबलपुर, बैठ गए हवाई जहाज पर, तो मैंने पायलट से ये पूछा कि भाई आप इंजन स्टार्ट करते ही क्यों नहीं उड़ा रहे हो? इसे लेकर रनवे पर जा रहे हो और रनवे तक ये जा रहा है, उसके बाद ये रनवे पे दौड़ रहा है और रनवे का हिस्सा जहां खत्म हो रहा है वहां से उड़ रहा है। देखा, आपने भी देखा होगा, डायरेक्ट नहीं उड़ रहा है,
पहले रनवे पे जाता है और रनवे से ये दौड़ता है जमीन पर। जहां रनवे की सीमा खत्म होती है वहीं से ये परिप्रवास को बुलंद कर देता है। मैंने कहा आज आप ये कर रहे हो ना, ये आपकी सवारी बड़ी धीमी है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर का आपका रनवे है, कुल इसके दौड़ने की ताकत यही है, उसके बाद उड़ जाता है। मगर जो बुराक आया था ना, उसका भी रनवे था। मक्का से क्यों नहीं उड़ गया पहले आसमान की तरफ? इसलिए कि पहले उसे भी अपने रनवे पे दौड़ना था। तो उसका रनवे 1500 किलोमीटर का था। मक्का से मुसलसल उड़ा, मक्का से मुसलसल चला और बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। और वहां से जब उसने उड़ान भरी है तो हर एक कदम पे जाता था मेराज की शब्ता हद नजर। फिर सोचो बुराके सरवर की रफ्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत नहीं होनी चाहिए, वो बुराक था। ये जिस लाइट में हम आप एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं ना भाई, इस लाइट को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ना लाइट कह रहे हो, अरबी में इसे बर्क कहते हैं। बर्क। इस लाइट की रफ्तार जानते हो क्या है? बिजली की रफ्तार 1 सेकंड में 1,86,000 मील है। यानी हिंदुस्तान का कनेक्शन अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के शैतानी महल तक जोड़ दिया जाए तो इधर स्विच ऑन किया आपने, इधर जिस तरह जिस वक्त आपका बल्ब जल रहा होगा उसी तरह उस शैतान के घर में भी उजाला हो जाएगा। यह है बर्क। ताकत कितनी है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील दौड़ती है ये बिजली। तो वो बर्क तो थी नहीं, बुराक था। जब बर्क के पावर का ये आलम है तो बुराक के पावर का कौन अंदाजा लगा सकता है कि कैसे दौड़ा होगा और कैसे निकला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब ने हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ अपने शुबहे का इजहार किया। उनका हुजूर ये बताइए कि रास्ते में तो कुर्रे नार भी था, तो हुजूर उससे कैसे गुजरे? ये जमीन और आसमान के बीच में एक जगह ऐसी है जो आग से भरी हुई, उधर से कोई गुजर ही नहीं सकता। तो पूछा हुजूर कैसे गुजर गए? तो सामने हजरत के चिराग जल रहा था। उस जमाने में ये लाइट नहीं थी। चिराग की रोशनी ऊपर को उठ रही थी और हजरत ने अपना रूमाल निकाला और चिराग की लौ से ऐसे निकाल दिया रूमाल को। कहा कैसे गुजर गए कुर्रे नार से? कहा ऐसे गुजर गए जैसे ये मेरा रूमाल गुजर रहा है। और कैसे गुजर गए? क्या बात, वाह। अरे ऐसे वैसे कैसे? चुनाचे लेकिन वेकिन अगरचे मगरचे वहां करो जहां कोई आदमी दावा करे कि मैं गया था। ये वादा तो अल्लाह कर रहा है, ये दावा तो अल्लाह कर रहा है। मेरा रसूल नहीं गया था, मैं ले गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर कायनात आलम का मुशाहिदा करवाने के लिए था। हुजूर मक्का से जब चले हैं तो पहला पड़ाव जो हुआ है वो मदीना तैयबा में हुआ है। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा सरकार यह है आपके हिजरत की जगह। फिर इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंच रहा था और जॉर्डन की सरजमीन से जब मेरा गुजर हुआ तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को देखा कि वो अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। अंबिया की जिंदगी का सबूत तो खुद जाने अंबिया की जुबान से मिल रहा है, दुनिया क्या अंबिया का सबूत और लेगी। हजरत अब जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे हैं तो देखिए, अब जरा सा बड़ा अहम पॉइंट है, निगाह में रखिएगा। तो आपने उलमा से सुना है कि वहां हुजूर ने इमामत फरमाई। इस इमामत का बैकग्राउंड क्या है?
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सारे अंबिया एक दिन आलम अरवाह में इकट्ठा हुए थे और हम सब भी इकट्ठा हुए थे। अल्लाह ताला ने 2 इजलास बुलाए, एक आम इजलास और एक खास इजलास। आदम से जब हम सबको वजूद उसने बख्शा तो क़यामत तक जितने पैदा होने वाले थे सबको एक ही जगह जमा कर दिया। वहीं हम भी थे, हमारे बाप भी थे, वहीं हम लोग भी थी, हमारे माएँ भी थी, हमारी बहनें भी थी, हमारी औलाद भी थी, सब एक जगह थे। और जब सबको इकट्ठा किया तो अल्लाह ताला ने आम मजमे से पूछा, अलस्तो बिरब्बिकुम, तुम लोग बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, ये कुरान है, याद रखिएगा। सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब है। तो पैदा किया सबको एक साथ, भेजा स्टेप बाय स्टेप। पहले बाप को भेजा, फिर बेटे को भेजा, पहले माँ को भेजा, फिर बेटी को भेजा। मगर ऐसा नहीं है कि पहले वो पैदा हुए फिर आप पैदा हुए, ना, सब एक साथ पैदा किए गए थे और सबको एक साथ इकट्ठा किया था और सबको जमा करके पूछा था, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब है। फरमाया जाओ इजलास बर्खास्त, दुनिया में भूल मत जाना। उसके बाद हुक्म हुआ फरिश्तों से कि अब अर्श की नूरानी पार्लियामेंट में मखसूस इजलास तलब कर रहा हूं और फरिश्तों के पहरे लगा दिए गए। नबियों के अलावा, रसूलों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। ना अबू बकर आ सकेंगे, ना उमर आ सकेंगे, ना अली आ सकेंगे, ना उस्मान आ सकेंगे, ना सहाबी आ सकेंगे, और ना ताबई आ सकेंगे, ना ताबईन आ सकेंगे, ना गौस आ सकेंगे, ना ख्वाजा आ सकेंगे। किसी की एंट्री नहीं, मुकम्मल पहरा। एंट्री सिर्फ 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की एंट्री हुई। जब एंट्री हुई तो हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नूरे नजर, लख्ते जिगर, बेटा नहीं, मानवी एतबार से लख्ते जिगर, हजरत खुसरू क्या कह रहे हैं? नमी दानम च मंजिल बूद, शब जाए के मनबूदम, बहरसू रक्से बिस्मिल बूद, शब जाए के मनबूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर ला मका खुसरू, मोहम्मद शमए महफिल बूद, शब जाए के मनबूदम। परवरदिगार ने इस इजलास की सदारत खुद फरमाई और इस इजलास में जो सदारती खुतबा आया है, मैं वो सदारती खुतबा आपको सुना रहा हूं जो कुरान करीम के 3 पारे में दर्ज है। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को एड्रेस करते हुए फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। ऐ मेरे अंबिया सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हें नबूवत दूं और तुम्हें इस दुनिया में भेजूं तो तुम इस दुनिया में जाने के बाद मेरा पैगाम दुनिया वालों को जब सुनाओगे तो एक बात को ज़हन में रखना, मैं तुमसे एक वादा ले रहा हूं, जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत दे दूं और तुम्हारे अंदर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले जाए तो तुम इन पर ईमान लाओगे, तुम इनकी मदद करोगे। किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों, जलसों में ना कुरान और हदीस को इस तरह सुनना चाहिए कि दिलो दिमाग में वो अजबर हो जाए। जलसे ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं होते, जलसे नाराबाजी के लिए नहीं होते, जलसे चीखने और चिल्लाने के लिए नहीं होते, जलसे समझने और समझाने के लिए होते हैं, फिर उस पर अमल करने के लिए होता है, तब तो है जलसा, वरना फिर मजा करो। अब जरा सोचिए अल्लाह क्या कह रहा है, मैं तुम्हें किताब और हिकमत देकर भेजूंगा, मेरे मुस्तफ़ा अगर तुम्हारे बीच चले गए तो तुम इनकी मदद करोगे, तुम इन पर ईमान लाओगे। ले तू मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, जुमले देखिए कुरान के, क्या तुम इनकी मदद करोगे, क्या तुम इन पर ईमान लाओगे?
काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। तमाम नबियों ने कहा हम वादा करते हैं और भारी बोझ उठाते हैं इस बात का कि अगर मुस्तफ़ा हमारे ज़माने में तशरीफ़ लाए हम इन पर ईमान भी लाएंगे और इनकी मदद भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कालू अक़ररना, सबने कहा हमने इकरार किया। इकरार हो गया, वादा हो गया। किससे हुआ? अल्लाह से वादा हुआ। किन लोगों ने किया? अंबिया किराम ने किया। क्या वादा किया? कि अगर हुजूर उनके बीच तशरीफ लाएंगे तो हुजूर की वो मदद भी करेंगे और हुजूर पे वो ईमान भी लाएंगे और हुजूर का वो कलमा भी पढ़ेंगे। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री कालू अक़ररना, सबने कहा हमने इकरार कर लिया। काला फशहदु, अब जरा सुनिए, जरा पोजीशन देखिए, पढ़ा लिखा मजमा है। जब सबने इकरार कर लिया तो अल्लाह कहता है काला फशहदु, अब आपस में एक दूसरे पे गवाह हो। आप लोग पंचायत करते हो ना, जानते हो के मसाइल। अब एक दूसरे पे गवाह हो जाओ कि तुमने हमारे सामने इकरार किया है। अब हर नबी एक दूसरे पे गवाह है। पानी, हाँ, बात इतने ही पे खत्म नहीं किया परवरदिगार ने। काला फशहदु, हाँ हमने गवाही दी। तो कहता है वाना माकुम मिनश शाहिदीन, तुमने इकरार किया हमारी बारगाह में, तुम सब एक दूसरे पे गवाह बने, अब तुम्हारा परवरदिगार तुम पर गवाह बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कानून किस तरह कस रहा है अपने मानने वालों को। फिर बात इतने ही पे नहीं रुकी। अल्लाह फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। याद रखना अगर कोई इस वादे से फिर गया तो उसका नाम मैं फासिकों में डाल दूंगा। अल्लाह, तो क्या अंबिया इस वादे से फिरने वाले थे? अंबिया तो मासूम थे ना। फिर अगर कोई इस वादे से फिर गया तो मैं उसका नाम फासिकों में डाल दूंगा। ये फासिक कौन? अंबिया किराम को ये बताया जा रहा है कि जब तुम जाना अपने ज़माने में और दुनिया से आने से पहले अपनी कौम को बता के जाना हम आखिरी नहीं हैं, आखिरी आने वाले हैं। जिस तरह हमारी इताअत कर रहे हो उसी तरह उनकी इताअत करनी होगी। हमारे ज़माने में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रहे हो तो मेराज के दूल्हा जब आ जाएंगे तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ही पढ़ना काफ़ी नहीं होगा। अब ईमान उस वक्त तक मोतबर नहीं होगा जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी ये समझा दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी ये समझा दिया गया। और हर नबी ने दुनिया से जाने से पहले ये कहा था कि हम वादा करके वहां से आए हैं। हमारे ज़माने में तो वो आए नहीं, आते तो हम उन पे ईमान भी लाते, उनकी मदद भी करते। नहीं भी आए हैं तो हम ईमान ला रहे हैं, उनके मददगार हैं। मगर ऐ मेरी कौम, अगर तुम्हारे ज़माने में वो आ गए और या तुमने उनका ज़माना पा लिया तो तुम भी उनका कलमा पढ़ना। फिर वही आखिरी नबी हैं, उन्हीं की शरीयत आखिरी शरीयत है, उन्हीं का कलमा आखिरी कलमा है, उन्हीं की हिदायत आखिरी हिदायत है, उन्हीं का कानून आखिरी कानून है। हर नबी अपनी कौम को यह समझा करके गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।